गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज एक बार फिर से खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 पद्यखंड। पद्यखंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पाठ 1 कबीर। कबीर की साखियाँ हमने पढ़ ली थी और आज हम अध्ययन करेंगे कबीर द्वारा लिखे गए कबीर के शब्द का। शब्द अर्थात पद। हमने साखियों में पढ़ लिया था कि कबीर ने प्रेम के महत्व को समझाया है, ज्ञान के महत्व को समझाया है, सच्चा ज्ञानी कौन होता है। इसके अलावा संत के क्या लक्षण हैं, ज्ञान की महिमा के साथ में कबीर ने बाह्य आडंबरों का भी खंडन किया है। ऊंचे कर्म करने से ही मनुष्य महान बनता है और चाहे उच्च कुल में जन्म लेने से ही कुछ नहीं होता है। यदि मनुष्य के कर्म उच्च ना हो, श्रेष्ठ ना हो, तो फिर उसे संसार की निंदा सहन करनी ही पड़ती है। तो इस प्रकार उच्च कर्मों के महत्व को भी कबीर ने बताया है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था कबीर की साखियों के अंतर्गत। आज हम पढ़ेंगे शब्द। शब्द अर्थात पद, कबीर के शब्द या साखियाँ। इसमें कबीर ने बताया है कि ईश्वर को पाने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य केवल अपने अज्ञान के कारण ही ईश्वर को बाहर तलाश करता है, जबकि ईश्वर मनुष्य के हृदय में ही निवास करते हैं। तो यहाँ पर साथ ही कबीर ने ये भी बताया है कि ज्ञान की आंधी जब ज्ञान की आंधी आती है तो मनुष्य के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, उसका हृदय निर्मल हो जाता है और वो ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर की सच्ची भक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार ज्ञान की आंधी के महत्व को भी यहाँ पर समझाया गया है। तो हम शुरू करते हैं पहला पद और आपको साखियाँ समझ में आई होंगी। इसकी मैं आपको बाद में व्याख्या भी करवा दूंगी ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए इसे समझने में। तो पहले हम पढ़ लेते हैं शब्द। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी हुई तो तुरंत ही मिलिए पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधु, सब श्वासों की श्वास। कबीर दास जी क्या कहते हैं कि मनुष्य अज्ञानता के कारण ईश्वर को ढूंढने के लिए बाहर भटकता है, पूरे संसार में भटकता है, परंतु उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तो वे कहते हैं कि ईश्वर तो तुम्हारे पास में ही है। यहाँ पर कहते हैं कि ईश्वर के स्वयं कबीर बताते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, कि तुम, मोह को यहाँ कौन है, मैं मतलब ईश्वर, ठीक है, कि तुम मुझे, ईश्वर कहते हैं कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो और मेरे तलाश में कहाँ कहाँ भटक रहे हो। मैं तो तुम्हारे पास में ही स्थित हूँ, अर्थात तुम्हारे हृदय में ही स्थित हूँ। मुझे ढूंढने के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। ना मैं देवल, देवल अर्थात क्या होता है, देवल होता है मंदिर। तो हिंदुओं के लिए मंदिर शब्द का प्रयोग होता है। उसी तरीके से मस्जिद तो आप जानते ही हैं, ना मैं देवल, जिस प्रकार से हम मंदिर कहते हैं उसी प्रकार से जो मुस्लिम हैं वो मस्जिद का प्रयोग करते हैं धार्मिक पूजा स्थलों के लिए। ना काबे कैलाश में, कि ईश्वर ना तो देवल में है अर्थात ना तो मंदिर में है, ना ही मस्जिद में है और ना ही किसी धार्मिक तीर्थ स्थल अर्थात काबा या कैलाश में है। काबा मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ स्थल है, इसी प्रकार से कैलाश हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो कबीर कहते हैं कि ईश्वर ना तो मस्जिद में मिलेंगे, ना ही मंदिर में मिलेंगे, ना काबा में और ना ही काशी में मिलेंगे, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में और ना ही किसी क्रिया कर्म में मिलेंगे और ना ही किसी योग साधना को करने से या
मिलेंगे। क्रियाकर्म कौन से? हिंदुओं के द्वारा जो यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं, है ना। तो ना तो वे किसी कौने, कौने मतलब किसी, कि ना तो कौने क्रियाकर्म होंगे। कौने का अर्थ होता है किसी, ना तो कौने क्रियाकर्म में कि ईश्वर ना तो कोई यज्ञ इत्यादि करने से मिलेंगे, नहीं योग वैराग में, और न ही योग धारण करके या वैराग्य धारण करके अर्थात सन्यासी बनने से मिलेंगे। खोजी हो तो तुरंत ही मिलिए। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि यदि सच्चा भक्त हो ईश्वर का, ईश्वर को खोजने वाला यदि सच्चा भक्त हो तो ईश्वर पल भर की तलाश में ही तुरंत मिल जाएंगे। यदि ईश्वर को सच्चा खोजने वाला तो ईश्वर को कहाँ खोजेगा? ईश्वर का सच्चा भक्त ईश्वर को खोजने के लिए कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, कहीं बाहर नहीं भटकेगा, ना वो उनको मस्जिद में ढूंढेगा, ना वो उनको मंदिर में ढूंढेगा, ना काबा में, ना कैलाश में, ना ही उनको पाने के लिए कोई यज्ञ हवन इत्यादि करेगा, और ना ही सन्यासी बनकर योग धारण कर लेगा, बल्कि जो सच्चा ईश्वर भक्त होगा वो तो उनको पल भर की तलाश में ही खोज लेगा, और ऐसे व्यक्ति को ही, सच्चे भक्त को ईश्वर पल भर की तलाश में तुरंत ही मिल जाएंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो। साधो शब्द यहाँ सज्जन के लिए आया है, सज्जन पुरुषों के लिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, मैं तो सब श्वासों की श्वास में विद्यमान हूँ, अर्थात ईश्वर तो सब सांसों की सांस में, अर्थात हमारी सांस सांस में ईश्वर विद्यमान है, वो निवास करते हैं हमारे हृदय में। हमें उन्हें ढूंढने के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार फिर से इसको आप ध्यान से समझ लीजिए भावार्थ इसका, और सीधी सीधी लाइनें, पंक्तियाँ सीधी हैं, बहुत ही आसानी से आपको इसका भाव समझ में आ रहा है कि कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं अन्य जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो हमारे हृदय में ही, हमारे निकट ही निवास करते हैं। ना तो वे किसी मंदिर में, ना ही किसी मस्जिद में मिलेंगे, ना काबा और ना ही कैलाश में मिलेंगे। काबा मुस्लिमों का पवित्र तीर्थस्थल है, कैलाश हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल है। ना तो कौने क्रियाकर्म में, ना तो ईश्वर को पाने के लिए किसी हवन इत्यादि को करने की आवश्यकता है, ना ही वे सन्यासी बनने से हमें प्राप्त हो सकते हैं। मतलब कि आपने देखा होगा कि हम देखते हैं कि ऋषि मुनि जो है वो वर्षों तक वन में तपस्या करते हैं, तो यहाँ पर कबीरदास जी ने इसका भी खंडन किया है। वे कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए योग वैराग्य धारण करने की आवश्यकता नहीं है, सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है, तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उनको खोजना है तो वे कैसे मिलेंगे? कि जो खोजी अर्थात ढूंढने वाला, जो सच्चा ईश्वर भक्त है, उसके ढूंढने से वे पल भर की तलाश में ही मिल जाएंगे। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो हमारी सांस सांस में समाये हुए हैं, वे हमारे हृदय में ही रहते हैं, निवास करते हैं, इसलिए उन्हें अन्यत्र ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पहला पद या शब्द आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा पद पढ़ते हैं, फिर एक बार मैं पूरा आपको एक साथ समझाऊंगी। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो भाई, देखो ज्ञान की आंधी आ गई है। ज्ञान की आंधी इस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब तेज आंधी आती है तो वो अपने साथ में सब कुछ उड़ा कर ले जाती है ना। जो झोपड़ियाँ होती है या फिर जितना भी कचरा होता है, सब कुछ वो अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, छप्पर वगैरह सब उसके साथ उड़ जाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर इस आंधी की बात की गई है, ज्ञान की आंधी की बात की गई है कि जब ज्ञान की आंधी आती है, अर्थात मनुष्य के हृदय में जब ज्ञान प्रवेश करता है, मनुष्य जब ज्ञानी बन जाता है, उस समय उस ज्ञान की आंधी का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में कबीरदास जी ने यहाँ समझाया है कि हे संतों, देखो ज्ञान की आंधी आई है,
भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रही। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान के आंधी के आगमन से भ्रम के जितने भी टाटी थी वह सारी उड़ गई। टाटी मतलब जो छप्पर होते हैं ना, छप्पर को कहते हैं टाटी। कि ज्ञान की आंधी आने से भ्रम रूपी टाटी उड़ गई और माया रहे न बांधी, और मनुष्य सांसारिक माया के बंधनों से मुक्त हो गया। ज्ञान की आंधी आने से क्या होता है, मन में जितने भी भ्रम होते हैं वे सारे छूट जाते हैं, उड़ जाते हैं, और ये जो सांसारिक माया है, इस मोह माया का बंधन टूट जाता है। और क्या क्या प्रभाव पड़ा उसका, हिति चित्त की द्वैत मुनि गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, उपधि का भांडा फूटा। कबीरदास जी कहते हैं कि हिति चित्त की, क्या कहते हैं, हिति, क्या हिति चित्त अर्थात जो हृदय में, चित्त मतलब मन, हृदय, ठीक है, कि मन में जो आसक्ति और प्रेम के, हिति, हिति का अर्थ क्या होता है, प्रेम, आसक्ति, ठीक है। तो जो आसक्ति, प्रेम आदि के जो दो खंभे थे, द्वे धूनी, वे द्वे का अर्थ होता है दो, ठीक है, द्वे अर्थात दो, और धूनी, धूनी अर्थात खंभा, धूनी का अर्थ होता है खंभा। यहाँ मन में जो आसक्ति, हिति चित्ती, कि मन में जो आसक्ति और प्रेम के दो खंभे थे वे गिर गए। मतलब ज्ञान की आंधी आने से मन में स्थित आसक्ति, आसक्ति मतलब किसी से बहुत ज़्यादा लगाव होना, बहुत ज़्यादा किसी से प्रेम होना, ठीक है। तो जो ये मन में दो खंभे किसके थे, आसक्ति, प्रेम आदि के जो दो खंभे थे वे इस ज्ञान की आंधी के प्रभाव से गिर गए, और मोह बलिंदा टूटा, और सांसारिक मोह माया का जो मजबूत बलिंदा, बलिंदा क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो झोपड़ी होती है उसमें बीच में एक मोटी लकड़ी होती है, और उस मजबूत लकड़ी के सहारे ही वो पूरा छप्पर जो है अन्य लकड़ियों के साथ में बंधा होता है, तो वो होता है बलिंदा। और कबीर क्या कहते हैं कि मोह बलिंदा टूटा, कि छप्पर को बांध के रखने वाला वो जो मजबूत बलिंदा था, वह मोह रूपी बलिंदा अब पूरी तरह से टूटकर गिर गया। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, उपधि का भांडा फूटा। और जब मोह रूपी बलिंदा टूट गया तब क्या हुआ, कृष्णा, कृष्णा क्या है यहाँ पे देखिए, लघु रूप में लिखा हुआ है, ठीक है, और ये कृष्णा, ये है इसका तत्सम रूप। कृष्णा मतलब जो कभी न बुझने वाली प्यास, ठीक है, सामान्य अर्थ प्यास होता है, लेकिन कृष्णा का अर्थ होता है कभी न बुझने वाली प्यास। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो कृष्णा छानी परी घर ऊपरी, ये जो तृष्णा थी, जो कभी ना शांत होने वाली तृष्णा की जो छान थी वो घर के ऊपर पड़ी हुई थी, वो अब गिर गई है। परी घर ऊपरी, घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी छानी थी वह अब नीचे गिर पड़ी है। छानी मतलब छप्पर, ठीक है, तृष्णा का छप्पर अब नीचे गिर पड़ा है। और क्या हुआ, कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुबुद्धि मतलब दुर्बुद्धि, ठीक है, कुबुद्धि मतलब क्या होता है, कुबुद्धि होता है दुर्बुद्धि, कुबुद्धि अर्थात कुबुद्धि। और क्या हुआ, जो कुबुद्धि का भांडा था अर्थात दुर्बुद्धि का भांडा था वह अब पूरी तरह से फूट चुका है। और ज्ञान की आंधी से ऐसा प्रभाव पड़ा है कि क्या हुआ, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्जे जुए न पानी। तो क्या हुआ, देखिए ज्ञान जब देखिए तेज आंधी आती है उसमें क्या होता है, जो मजबूत नहीं होती झोपड़ियाँ वगैरह जो ऐसी बांधी हुई होती है ना, या फिर जो हल्का फुल्का
मतलब वो सारी झोपड़ियाँ गिर जाती हैं, उड़ जाती हैं और उनके अंदर रखा हुआ सामान भी पूरा नष्ट हो जाता है, उड़ जाता है। तो कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जो ज्ञान की आंधी आई उससे क्या प्रभाव पड़ा, मजबूती के साथ में जो टिका रहा, ठीक है, कि जो बहुत ही जिसने अपने मन को बहुत मजबूती के साथ में बांधे रखा, उसमें से तो थोड़ा सा भी पानी नहीं छुआ। जोग जुगत करी संतों बांधी, मिर्च चुए न पानी। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सच्चे संत थे, जिन्होंने जोग अर्थात योग, अपनी योग और युक्ति, युक्ति मतलब क्या होता है, युक्ति, ठीक है, योग का मतलब होता है योग और युक्ति, युक्ति का मतलब है युक्ति, साधना, ठीक है, कि जिन संतों ने योग और युक्ति के माध्यम से अपने मन को बांध रखा था, अपने मन रूपी छप्पर को बांध रखा था, उस छप्पर में से, उस मन रूपी छप्पर में से थोड़ा सा भी पानी नहीं रिस रहा था। चूहे न पानी, चूहे का अर्थ होता है रिसना, चूना, रिसना, ठीक है, पानी चूता है ना धीरे धीरे, जब बारिश आती है आपने देखा होगा कि घरों की छतों में जहाँ दरारें होती है वहाँ से रिस रिस कर पानी टपकने लगता है ना। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो छप्पर कमजोर थे, इतने मजबूत नहीं थे। आपको पता है कि जब बहुत तेज आंधी चलती है तो उसके बाद में बारिश होती है, बरसात होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो मजबूत नहीं थे छप्पर, वे सारे छप्पर उड़ गए, टूट गए, उनमें रखा सारा सामान उड़ गया। और जो जोग जुगती करके संतों ने अपनी साधना से, अपने योग से अपने मन को बांध रखा था, मन रूपी छप्पर को बांध रखा था, उस छप्पर में से थोड़ा सा भी पानी नहीं रिस रहा था, नहीं छूता है। कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी। और जब सच्चे ज्ञान की आंधी का आगमन हुआ तो क्या हुआ, ये जो शरीर है, ये जो काया का क्या होता है, शरीर, ठीक है, काया अर्थात शरीर। और यहाँ पर कूड़ कपट क्या है, मोह माया रूपी, तृष्णा रूपी, द्वेष रूपी कूड़ा कचरा, ठीक है, कूड़ कपट अर्थात कपट रूपी कूड़ा। कपट रूपी कूड़ा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब हरि भक्तों ने ज्ञान के आंधी के आगमन से, मतलब कि जब हृदय में ज्ञान का उदय हुआ, ज्ञान का प्रवेश हुआ, तो उस ज्ञान की आंधी से इस शरीर का, काया का अर्थात इस शरीर का कपट रूपी कूड़ा, कपट क्या होता है, छल कपट, धोखा देना, बुराइयां, द्वेष, ठीक है, तो ये कपट रूपी कूड़ा अर्थात कचरा, कपट रूपी कूड़ा निकल गया। आंधी पीछे जो जल उठा, प्रेम हरि जन भीना। कबीरदास जी कहते हैं कि इस ज्ञान की आंधी के पीछे जो जल कौन सा, ईश्वर भक्ति रूपी जल, ईश्वर भक्ति रूपी जल, ठीक है। आंधी क्या है, आंधी तो ज्ञान की है, और जल अर्थात क्या होता है, यहाँ पर ईश्वर भक्ति रूपी जल। कि ज्ञान की आंधी के पीछे जो जल बरसा, कौन सा जल बरसा, ईश्वर भक्ति रूपी जल। मतलब कि जब ज्ञान का उदय हुआ हृदय में तो ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति जाग गई, और क्या हुआ, प्रेम हरि जल भीना। तब ये जो मन है, ये मन हरि अर्थात ईश्वर के प्रेम में, प्रेम हरि ईश्वर के प्रेम में, ये जन मतलब ये संसार जो है वो भीना अर्थात भीग गया। ज्ञान की आंधी के पीछे जो ईश्वर प्रेम रूपी जल बरसा, उस जल से ये संसार ईश्वर प्रेम से भीग गया, ठीक है। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम हीना। कबीरदास जी कहते हैं
कि भान के प्रगटे, कि जिस प्रकार से भान अर्थात क्या होता है, भान का अर्थ होता है सूर्य, भानु कहते हैं ना हम सूर्य को। तो यहाँ पर सूर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, भान अर्थात सूर्य। कबीरदास जी कहते हैं कि कहीं कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम हीना, तम अर्थात होता है अंधेरा। हीना अर्थात क्षीण होना, क्षीण होना मतलब समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य के उदित होने से, प्रकट होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, चारों तरफ उजाला फैल जाता है, उसी प्रकार से जब मनुष्य के हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है तो उसके हृदय का जो अज्ञान रूपी तम अर्थात अज्ञान रूपी अंधेरा है वह दूर हो जाता है और उसका हृदय पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। ज्ञान के प्रकाश से उसका हृदय पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, अर्थात उसके हृदय में किसी प्रकार की कोई द्वेष भावना, कोई छल कपट का कूड़ा कचरा अब नहीं रह जाता। तो इस प्रकार ज्ञान की आंधी के आगमन से मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, यही यहाँ पर कबीर ने इस शब्द के माध्यम से समझाया है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, इसका सार समझ लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो ज्ञान की आंधी के आगमन से भ्रम क्या होता है, भ्रम का मतलब होता है मनुष्य जो है वो इस संसार में रहते हुए सांसारिक मोह माया में पड़ा रहता है और सच्चे ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग नहीं जान पाता, नहीं समझ पाता। परंतु जब ज्ञान की आंधी आती है तो उसके हृदय के सारे भ्रम रूपी छप्पर उड़ जाते हैं और वो उसके समस्त मोह माया के बंधन, सांसारिक मोह माया के बंधन टूट जाते हैं, वह मोह माया से मुक्त हो जाता है और उसका जो हृदय अब तक जो अनुराग में, आसक्ति में लगा हुआ था, तो ये आसक्ति और अनुराग रूपी जो दो खंभे हैं ये गिर जाते हैं और मोह रूपी जो मजबूत बलिंडा जिसके द्वारा हृदय जकड़ा हुआ है वो मजबूत बलिंडा टूट जाता है, मोह रूपी बलिंडा टूट जाता है और क्या होता है, तृष्णा छान परी घर उपरी। और क्या होता है कि उसकी जो तृष्णा है, जो इच्छाएं हैं, मतलब तृष्णा का मतलब कभी ना समाप्त होने वाली प्यास, तो मनुष्य के लिए ये प्यास कौन सी है, मनुष्य की असीमित इच्छाएं। तो वो जो असीमित इच्छाएं हैं या तृष्णा है वह तृष्णा समाप्त हो जाती है और उसकी बुद्धि का भांडा फूट जाता है, अर्थात उसका हृदय, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। और जिन संतों ने इस तेज आंधी में अपनी योग साधना के माध्यम से अपने हृदय को बांध के रखा है, वो जो संत हैं उनके उस मन रूपी हृदय से थोड़ा सा भी पानी नहीं चूता है, अर्थात उनका हृदय जो है बहुत ही मजबूत हो जाता है और उनके हृदय से, उनके शरीर से ज्ञान की आंधी के प्रभाव के कारण जो कपट रूपी कूड़ा है वह दूर हो जाता है, वह उड़ जाता है और उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होती है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति का सच्चा मार्ग मिल जाता है। और इस ज्ञान की आंधी के पीछे जो ईश्वर प्रेम रूपी जल बरसता है, उस जल में, उस ईश्वर भक्ति के जल में सभी जन भीग जाते हैं। इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार, यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से उन्होंने समझाया है कि जिस प्रकार से सूर्य के प्रकट होने पर जो अंधेरा है वह नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान की आंधी आने पर, अर्थात हृदय में ज्ञान का उदय होने पर, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होने पर तम अर्थात अंधकार रूपी अज्ञान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य का हृदय पवित्र हो जाता है
और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग उसे सुलभ हो जाता है, मार्ग मिल जाता है और मनुष्य जो है सभी विकारों से छूट जाता है, अर्थात समस्त उसका जो मन है, उसका हृदय है, वो समस्त कुविकारों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ये शब्द या पद जो हमने पढ़े पहला और दूसरा, वो आपको समझ में आया होगा। इससे पहले हमने साखियाँ पढ़ ली थी, जिसमें पहली साखी में क्या बताया था कि ये जो मन रूपी सरोवर है, इसमें जो आत्मा रूपी हंस है वह केली कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है और आनंद रूपी मोती चुग रहा है, अर्थात मन पवित्र हो गया है। ईश्वर की भक्ति के जल में भीग कर के मन पवित्र हो गया है। दूसरे में क्या बताया है कि एक सच्चे प्रेमी को जब दूसरा सच्चा प्रेमी मिल जाता है, अर्थात एक सच्चे ईश्वर भक्त को जब दूसरा सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाता है, तो उसके हृदय में जो भी बुराइयां रूपी विष है, जो विकार भरा हुआ है, वह विष भी अमृत के समान हो जाता है। और तीसरी साखी में क्या बताया गया है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को शहर तुली से डाल। इसमें बताया गया है कि भक्त को, जो एक सच्चा भक्त होता है, उसको संसार क्या बातें करता है उसके बारे में इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अहंकार को त्याग कर एकाग्रचित्त होकर सहजता के आसन को ग्रहण करके सहजता के आसन पर बैठकर ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। और चौथे पद में, चौथी साखी में क्या बताया है कि निष्पक्ष होकर के भक्ति करने वाला ही सच्चा ईश्वर भक्त होता है। पांचवी साखी में क्या बताया गया है कि ये जो संसार है ये राम रहीम के झगड़ों में ही पड़ा हुआ है और इन्हीं झगड़ों को करते करते मर गया है, परंतु वो इस बात को नहीं समझ सका कि ईश्वर एक ही है। तो यहाँ पर कबीर दास जी ने क्या संदेश दिया है कि जो राम और रहीम या फिर हिंदू और मुसलमान, इन दोनों के ही निकट नहीं जाता, अर्थात ईश्वर को एक ही समझता है, वही सच्चा ईश्वर भक्त है और ईश्वर सबके लिए एक ही है। इसके अलावा फिर जो छठा है, उसमें भी छठी साखी में भी यही बताया गया है कि चाहे आप काबा कह लो, चाहे काशी कह लो, चाहे राम कहो, चाहे रहीम कहो, लेकिन सभी एक ही है। तो यहाँ पर भी ईश्वर के एक रूपता का वर्णन किया गया है। और अंतिम जो सातवीं जो साखी है, उसमें क्या बताया गया है कि उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से मनुष्य उच्च नहीं हो जाता, बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा मनुष्य उच्च बनता है, महान बनता है। तो इस प्रकार ये साखियाँ भी आपको समझ में आ गई हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसके प्रश्नोत्तर, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं प्रश्नोत्तर के बारे में, समझ लीजिएगा। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? कबीर दास जी कहते हैं मानसरोवर से कवि का, पहला प्रश्न है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो इसमें मानसरोवर से आशय है, आपको बताया गया था मानसरोवर अर्थात मन रूपी सरोवर। तो आपको पूरी पंक्ति का ही इसमें आपको समझा देना है इस एक शब्द के माध्यम से। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? आपका उत्तर होना चाहिए कि उक्त पंक्ति से कवि का आशय है मन रूपी सरोवर में जीवात्मा रूपी हंस आनंद रूपी मोती चुग रहा है, अर्थात सच्चा ईश्वर भक्त ईश्वर के प्रेम से आनंदित हो रहा है, ईश्वर की भक्ति से आनंदित हो रहा है। फिर कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? दूसरा प्रश्न क्या है? कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है कि जो सच्चा ईश्वर भक्त होता है वह दूसरे सच्चे ईश्वर भक्त को खोज ही लेता है और जब उसे वह सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाता है तो उसके सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और उसके सभी विष अमृत में बदल जाते हैं। और तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? प्रश्न 3। तीसरे दोहे में कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? सहज ज्ञान को महत्व दिया है। तो तीसरे दोहे में कबीर ने सहज
ज्ञान को महत्व देते हुए बताया है कि हमें ईश्वर एकाग्रचित्त होकर ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहिए और अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। संसार की निंदा पर, संसार की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है, तो अहंकार को त्याग कर सहज ज्ञान को, ठीक है, सहज ज्ञान को महत्व दिया है। फिर इस संसार में सच्चा संत कौन है, तो जो निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करता है, ठीक है, मतलब जो किसी के पक्ष विपक्ष के झगड़ों में नहीं पड़ता और जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर के भजन करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। और अंतिम दो दोहों में कबीर ने किन संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है, तो कबीर दास ने क्या बताया है अंतिम दो दोहों में? पहले में तो क्या बताया है कि हिंदू मानते हैं कि ईश्वर काशी में है, तो मुस्लिम मानते हैं कि उनके ईश्वर काबा में हैं, परंतु अल्लाह और राम तो एक ही हैं और इन दोनों को जो एक नहीं मानते हैं वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ईश्वर की एक रूपता के बारे में बताया गया है। तो संकीर्णता क्या है कि हिंदू और मुस्लिम ईश्वर को या अल्लाह को अलग अलग नामों से पुकारते हैं और उनको अलग समझते हैं, जबकि ईश्वर एक है। और अंतिम ये दूसरा पूछा है ना कि किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है अंतिम दो दोहों में। तो और दूसरा दोहा जो है उसमें अभी हमने बताया था कि क्या बताया गया है कि उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से मनुष्य महान नहीं होता है, उसके कर्म महान होंगे तो ही मनुष्य महान होगा, ठीक है। तो ये दो बातें हैं जिनके बारे में बताया गया है कि और जो 6th क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, तो आपको इसका तर्क सहित उत्तर देना है। तो एक उदाहरण के माध्यम से, जो कि कबीर ने भी उदाहरण दिया है अंतिम दोहे में, वही आपको बताना है कि व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से। तो आप बताएंगे कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके उच्च कुल से ना होकर उसके उच्च और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा होती है। जिस प्रकार से, अब आप क्या तर्क देंगे, दूसरी लाइन से आप तर्क देंगे कि जिस प्रकार सोने के कलश में मदिरा भर दी जाए तो संत जन उसकी निंदा ही करेंगे, ठीक है। तो ये 6 तक प्रश्नोत्तर आप स्वयं करेंगे, 1 से 6 तक, ठीक है। कौन कौन से प्रश्न करने हैं? साधना के अंतर्गत प्रश्न 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है। प्रश्न 1 से 6 आपको गृह कार्य में करना है। इससे अगले प्रश्नोत्तर की चर्चा हम कल करेंगे। 1 से 6 प्रश्नोत्तर मैंने आपको समझा दिए हैं और बहुत ही छोटे छोटे इनके आंसर हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और इन्हें आपको स्वयं करना है, खुद करना है, ठीक है। अन्य सभी प्रश्नोत्तर हम कल करेंगे। तो आज की कक्षा आपकी यहीं समाप्त होती है। आपको यदि शब्द, साखियाँ इत्यादि में से कुछ ना समझ में आया हो तो आप एक जो वीडियो है उसको एक देखिएगा बार बार, और जब आप बार बार वीडियो देखेंगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। तो इसलिए आप इनको बार बार देखिए, बड़े ध्यान से देखिए और समझिए। आज की कक्षा का समापन हम यही करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।